क्या माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी वापस आ रही है कि इंडिया के मार्केट में? वो अपने मोबाइल फोन्स को मार्केट में नहीं लाएगी, लेकिन शायद किसी और कंपनी के लिए मोबाइल फोन्स या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स बना दे। शायद माइक्रोमैक्स की यही कहानी चल रही है, क्योंकि आज से 10 साल पहले माइक्रोमैक्स इंडिया में लिटरली सैमसंग जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया तो नंबर 1 बन गए थे, और 10 साल पहले टॉप 10 ग्लोबल स्मार्टफोन मेकर भी बन गए थे, और इतने ज्यादा फैल रहे थे कि इंडिया के बाहर भी अपने मोबाइल फोन्स बेच रहे थे। लेकिन उनकी सच्चाई आप लोगों को पता है, एक तरह से वही रीबैच्ड फोन थे, रीब्रांड फोन थे, और बाहर से किसी का फोन लेकर आके अपना लोगो लगा के बेच रहे थे। बेसिकली स्मार्टफोन में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था, हालांकि कुछ फीचर फोन जो थे वो तो ये लोग यहाँ पे कुछ बना रहे थे। लेकिन एक बात ये कि माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी की आज की स्थिति देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। देखो, आखिरी बार जो कमबैक किया था माइक्रोमैक्स ने वो किया था 2020 में, जिसके अंदर जब नेशनलिज्म के नाम पे वो अपना इन मोबाइल्स लाए थे, जहां पर वो लोग ये करते थे कि इंडिया के लिए इंडिया का स्मार्टफोन बनाएंगे, सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देंगे, अच्छा काम करेंगे, जो कि सही चीज थी। लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चले क्योंकि नेशनलिज्म के नाम पे उन्होंने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी थी। क्वालिटी इश्यूज थे, सर्विस की दिक्कतें थी, अपडेट्स नहीं थे, बहुत सारे इश्यूज थे। और पिछले 2 साल से माइक्रोमैक्स ने कभी भी मोबाइल फोन्स की बात बिल्कुल भी नहीं करी। इवन एक जमाने में माइक्रोमैक्स ने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम पहला 5G फोन भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी 5G फोन डिलीवर नहीं किया। आज के समय में बात करें तो माइक्रोमैक्स का कोई दूर तक प्लान नहीं कि माइक्रोमैक्स दोबारा से स्मार्टफोन अपने ब्रांड के अंदर लेकर आए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजी में चेंज आता है कि माइक्रोमैक्स की सब्सिडियरी है भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो आज के समय में काम करती है और दूसरी कंपनीज के लिए मोबाइल फोन और दूसरे कंपोनेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। टोटल 4 फैक्ट्रीज है, और रिसेंटली उन्होंने वीवो की एक फैक्ट्री को भी एक्वायर किया था, और एक चाइनीज ओडीएम पार्टनर है हॉकिन, उसके साथ भी उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था ताकि उसकी टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में अलग अलग लोगों के लिए स्मार्टफोन्स वगैरह बना सके और उनके कंपोनेंट वगैरह बना सके। और सरप्राइजिंगली आज के समय में वो काफी अच्छा करते हैं, वीवो जैसी कंपनी के लिए भी स्मार्टफोन्स बनाते हैं। यहाँ तक कि माइक्रोमैक्स एक जमाने में टीवीज भी बनाया करती थी, और उसके बाद वो हिस्सा छोड़ के वो लोग आज के समय में दूसरी कंपनीज के लिए टेलीविजन्स भी बनाते हैं, स्मार्टफोन्स भी बनाते हैं। यहाँ तक कि जो भागवती है उसके पास यहाँ पे PLI स्कीम का लाइसेंस है, जिसके अंदर वो टैबलेट्स भी बना सकते हैं, लैपटॉप्स वगैरह भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि टीवी भी है और स्मार्टफोन्स भी है। तो देखा तो मैन्युफैक्चरिंग वाला साइड था, जिस कारण से माइक्रोमैक्स थोड़ी बहुत बची हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो वो लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अपना खुद के ब्रांड के अंदर लाना चाहे, क्योंकि खुद के ब्रांड की रेपुटेशन आप लोग को पता है ऐसी है कि आज के समय माइक्रोमैक्स अगर कुछ भी लाती तो लोगों को उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे भरोसा नहीं आता। इसी के साथ ही बात करें तो कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। रिसेंटली यहाँ पे ये अनाउंस किया जाता है कि माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा अपना खुद का यहाँ पे टेलीविजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे स्ट्रीम बॉक्स मीडिया के साथ बना रहे हैं, और उसका नाम होगा डोर टीवी। बेसिकली जो डोर टीवी रहेगा ये रहेगा कि 10,000 रुपए में आप टीवी लो, और उसके बाद 799 आप हर महीने दो, 1 साल तक आपको 799 रुपीज यहाँ पे भरने हैं। वहां पे क्या रहेगा, उन 799 में से आप जो टीवी के अंदर जो चैनल्स होंगे वो देख पाओगे, और यहाँ पे जो अलग अलग OTT एप्स होंगी वो आप यहाँ पे देख पाओगे। आपको अलग से हर एक ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। देखने सुनने में कंसेप्ट अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा फीजिबल नहीं, क्योंकि 10,000 का टीवी ले रहे हो और उसके बाद 799 का अगर रिचार्ज नहीं कराओगे तो एक तरह से आपका टीवी यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये एक नया कंसेप्ट ला रहे हैं, क्योंकि बेसिकली माइक्रोमैक्स यहाँ पे टीवी भी बना सकती थी, और स्ट्रीम बॉक्स के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग अपना डोर OS बनाते हैं और एक OTT एप्लीकेशन का जो पैकेज होता है वो यहाँ पर दे दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं है, एप्स नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि अगर 799 रुपीज अगर भरेंगे भी नहीं तो भी अब अपनी फायर टीवी स्टिक या HDMI पोर्ट से अगर कुछ कनेक्ट करना चाहे तो वो भी चीज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप उसका पैसा नहीं देंगे तो वो यूजलेस वाली चीज हो जाएगी। खैर, ये कंसेप्ट लेकर आ रहे हो, मेरे को लगता नहीं कि इंडिया में मार्केट के अंदर ये सारी चीजें स्पेसिफिकली यहाँ पे चलेंगी, लेकिन हाँ एक कमबैक लाने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश करी है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि वो लोग शायद अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग वाले स्पेस के अंदर ले जा सकते हैं, और आने वाले समय वो अपनी NAND मेमोरी चिप्स को भी बना सकते हैं। इसके लिए फाइसन नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो ताइवान की है, और Mi-Fi नाम से कंपनी है, जॉइंट वेंचर उन्होंने यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर वो NAND चिप्स होती है ना, उनको यहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर वगैरह करेंगे। अब देख रहे हैं चीजें इंडिया में किस तरीके से जाती है, लेकिन उनका ये बोलना था राहुल शर्मा जी का कि यहाँ पे ये लोग AI वाली जो टेक्नोलॉजी रहती है इसमें से कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में बनाएंगे, जिस कारण से यहाँ पर AI की जो पावर यूज की जाती है वो यहाँ पे कम से कम हो। बेसिकली जो कंपनी है यहाँ पे B2B वाले सेगमेंट के अंदर कूदेगी। लेकिन देखने वाली बात है कि अब वाकई में ये जो अपने क्लेम्स होते हैं उस पे आ जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मैं सच बात बताऊं, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यार ये लोग क्लेम्स बहुत ज्यादा करते हैं, उस पर जब डिलीवर करने की बारी आती है तो बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाते। ये पास में माइक्रोमैक्स के साथ भी था। एक जमाने माइक्रोमैक्स के फोन सिर्फ इसलिए पॉपुलर हुआ करते थे क्योंकि वो कम
कम प्राइस में अच्छी वैल्यू लेकर आते थे, इसलिए लोग उन्हें लेना पसंद करते थे, कुछ नया देखने को मिलता था। लेकिन जब चाइनीज कंपनी स्पेशली Xiaomi, Oppo, Vivo की एंट्री होती है, इसके बाद ये रहता है कि वो कंपनी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स लेकर आती है और ज्यादा अफोर्डेबल रेट में लाती है, जिस कारण से माइक्रोमैक्स को यहाँ पे मोबाइल फोन बेच पाने में दिक्कत आती है और वो लोग तब भी नए नए फोन नई नई चीजें लाते हैं, लेकिन अपने क्लेम्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते। इसके साथ ही बात की जाए तो एक और झटका जो माइक्रोमैक्स को लगा था वो था 3G to 4G का। जब यहाँ पे 3G मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर थे माइक्रोमैक्स के, तभी जियो अपना एकदम से 4G ले आता है और उसके बाद माइक्रोमैक्स के पास 4G पोर्टफोलियो नहीं था, जिस कारण से 3G to 4G ट्रांजिशन में भी वो नहीं जा पाए। ऊपर से बात करें तो माइक्रोमैक्स के पास देखा जाए तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या डिजाइनिंग वाली चीज नहीं है जिस कारण से मार्केट में अपने आप के मोबाइल फोन या कुछ भी लाके इंट्रोड्यूस कर सके। बेसिकली माइक्रोमैक्स या फिर मैं कहूं जो भागवती है वो इसलिए काफी ज्यादा अच्छा कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आज के समय उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया। कुल मिला के जो कंपनी B2C ना होके B2B हो चुकी है, यानी कि बिजनेसेस के लिए काम करती है और दूसरी कंपनीज के लिए पार्ट्स और प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना सकती है। इसीलिए माइक्रोमैक्स का कुछ हिस्सा आज भी सर्वाइव करता है, लेकिन हाँ इंडिया के अंदर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग साइड में थोड़ा सा कूद रहे हैं। इवन एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, रिसेंटली वीवो और डिक्सन के बीच में भी जॉइंट वेंचर हो चुका है, जिसके अंदर डिक्सन जो रहेगा वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग संभालेगा वीवो के स्मार्टफोन की, और जो उनकी फैक्ट्री होगी वहां पे वो 51% ओन करेगा डिक्सन और 49% वीवो करेगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, चाइनीज कंपनीज के ऊपर है ना ज्यादा रिलायंस ना डालने के लिए इन्हें किसी न किसी इंडियन पार्टनर इंडियन कंपनी के साथ बेनिफिट उठाना पड़ेगा। इस वजह से डिक्सन जैसी कंपनी चल रही है और यहाँ तक कि जो आपकी भागवती माइक्रोमैक्स है इसीलिए सर्वाइव कर रही है। और इवन लावा जैसी कंपनी, हर साल वो इतने ज्यादा फोन्स नहीं निकालते, लेकिन वो कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए मोबाइल फोन्स भी बनाती है, चाहे हम बात करें मोटरोला के लिए, नोकिया के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे सस्टेन यहाँ पे कर पा रहा है। इसके साथ ही एक देखा जाए तो माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी क्या आने वाले समय में उसका कोई प्रोडक्ट या कोई चीज आ सकती है? देखो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय माइक्रोमैक्स की तरफ से ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। एक डोर टीवी लाके लोग कंसेप्ट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप की चीजें ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगी कि एक टीवी सस्ते में दो और लोगों से सब्सक्रिप्शन फीस लो। ये वाला जो प्लान रहता है ना, आने वाले समय लंबा सस्टेन कर ही नहीं सकता, इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है। और लोगों के हाथ में अगर पावर दी जाए कि कौन सी ऐप वो लेना चाहते तो वो ज्यादा बेटर है। आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ कई सारी OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मिल जाता है, जैसे कि अगर आप जियो का फाइबर यूज करेंगे तो वहां पे आपको जियो का सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आप मल्टीपल OTT एप्स को यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो चीज ऑलरेडी वहां पे चल रही है जहाँ पे इंटरनेट प्लान में सारी चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे इनका कंसेप्ट चला पाना थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। इसके साथ ही टीवी के बाद फोन हो गया, लेकिन AI वाली चीज ऐसी देखनी है कि ये लोग कह रहे हैं कि AI वाली चीज को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि चलो आपने चिप्स अगर सस्ते में बना दी, कुछ अगर स्टोरेज डिवाइस सस्ते में बना दी, तो किस तरीके से AI में जो पावर लगती है वो यहाँ पे रिड्यूस कर देगा। क्योंकि आज के समय में AI के अंदर जो हार्डवेयर लगता है वो लगता है सर्वर्स के अंदर एनवीडिया के GPUs, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो कुल मिला के एक कंपनी GPUs वगैरह तो नहीं बनाने वाली, लेकिन हाँ अगर AI के अंदर कुछ भी कमाल दिखा के अगर ये लोग कॉस्ट कम करते हैं तो एक अच्छी चीज होगी, लेकिन हाँ इस चीज के भी होने की मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है। लेकिन ओवरऑल एक बात बता देना चाहूंगा, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी आज के समय में लोग उसे जानते पहचानते, बड़ी बात है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी थी, इसके साथ बहुत सारी कंपनी थी जो यहाँ पे मार्केट में तबाह हो गई, लेकिन फिर भी माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड को लोग जानते, ये बड़ी बात है। हालांकि लोगों के मन में हो सकता है नेगेटिव इमेज हो, किसी के दिमाग में पॉजिटिव इमेज हो, लेकिन कहीं देख के लगता नहीं है कि दोबारा से कंपनी हिम्मत करेगी अपने ब्रांड के अंदर मोबाइल फोन निकालने का। लेकिन हाँ दूसरी कंपनीज के लिए माइक्रोमैक्स शायद फोन बना सकती है, इवन जो भागवती वो आज के समय में यही कर रही है। तो दोस्तों यार ये है थी कहानी यहाँ पे माइक्रोमैक्स की, आज के समय में क्या चल रहा है, और पास्ट वाली कहानी उसका भी मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया। बाय द वे अगर मान लीजिए माइक्रोमैक्स अपना खुद का फोन लेकर आएगी तो क्या आप उसे लोगे कि नहीं लोगे, ये बात बता सकते हो। और हाँ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे सुनता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।